हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई क्लास 8 चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है क्या, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा होता है और उसको हम डायरेक्ट नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी कि मीन्स हम लोग डायरेक्टली उसे नहीं देख सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms. हम लोग बहुत सारा प्लांट देखे हैं, जानवर देखे हैं, लेकिन एक ऐसा भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। For example, you might have observed that during the rainy season, most bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। यानी कि जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो अब आप लोग एक ऑब्जर्व किए होंगे क्या होता है कि बहुत सारा जो जो ब्रेड होता है वो क्या होता है, स्पॉइल्ड, सड़ जाता है। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। और ब्रेड का जो सरफेस होता है उससे उसका जो लेयर होता है कौन चीज़ से जब जब खराब हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है, कौन चीज़ से जम जाता है, उस पर इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, ग्रेस वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो ये जो पैचेज है इसको आप लोग एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास में एक ऑब्जर्व करके देखिएगा, तो इससे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई देगा जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे? एक टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखा देगा। डिड यू एवर नोटिस दिस स्ट्रक्चर? क्या आप कभी ये स्ट्रक्चर कभी नोटिस किया? नहीं किया तो वो जाके कीजिएगा। तो उसी को मतलब यानी कि इससे यहाँ के कहने का मतलब है वो जो वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी। तभी आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस एक्टिविटी को छोड़ते हैं और आते हैं ड्रैग। क्या बोलता है? डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म अराउंड? यानी कि तुम कभी ऐसा छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म देखे हो चारों ओर? जैसे एक चींटी होता है, उसको तो हम लोग डायरेक्ट नेकेड आई से देख सकते हैं, उससे भी छोटा बहुत माइन्यूट जो हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। तो बोलता है दीज ऑब्जर्वेशन शॉट एट द, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। यानी कि कुछ मॉइस्ट नमी सॉइल को कलेक्ट करने बोलता है, कहाँ से? फील्ड से, और इसमें बीकर में डालने बोलता है। एड वाटर टू इट, और इसमें पानी डालने का है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे सॉइल पार्टिकल्स नीचे में सेटल डाउन होता है, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। जो ड्रॉप ऑफ वाटर है इसमें, तो उसको एक नोटिस करने बोलता है। उसमें तुम क्या नोटिस करती हो वो आके अपना कॉपी में नोट डाउन करो। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ से लो? पॉन्ड से लो। स्प्रेड इट ऑन द ग्लास स्लाइड में फैला दो। एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, और उसमें भी ऑब्जर्व करो। यानी कि आपको कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आपको खुद से खुद करना है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल्ली ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। यानी कि वाटर जो है, पानी जो है, और सोयल ज़मीन जो है, वो उसमें भी बहुत सारे टीनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। थोड़ा नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स हाउएवर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब माइक्रोब्स का कैटेगरी में आए। These microorganisms are और microbes are so small in size। ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स है, दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इतना छोटा है कि इसको हम सॉरी क्या बोल रहे थे, ये जो माइक्रोब्स का कैटेगरी जो है, ज़रूरी नहीं है कि सब माइक्रोब्स के अंदर आए।
These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eyes। इसको मतलब डायरेक्ट अपना आँख से नहीं देख सकते हैं, वो बहुत छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। सम ऑफ दीज सच एज फंगस डैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जैसे कि ब्रेड में क्या होता है, फंगस होता है, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। किसको, फंगस को, जो ब्रेड में रहता है। कब, जब ब्रेड सड़ जाता तब। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। डैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, इसलिए इसको बोलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये सब किस में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, यानी कि बहुत माइक्रो में हो गया छोटा, बहुत छोटा, जिसको हम अपना डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते। इसके लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग और जो जानवर चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी, जैसे हो गया बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर साउंड इन फिगर, यानी कुछ 2.1 में कुछ फिगर में दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया दिया हुआ है, ये भी बैक्टीरिया दिया हुआ है। ये क्या है, माइक्रोस्कोप से जूम करके ये पिक क्लिक किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एल्गी का दिया हुआ है, एंड एल्गी में क्या हो गया, स्पायरोगिरा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया। प्रोटोजोआ में दिया हुआ है क्या, एमोएबा दिया हुआ है, प्रेमेशियम। ये क्या हुआ है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तब दिखाई देता है। जैसे ब्रेड मोल्ड ऐसे दिया हुआ है, जो बरसात में के कारण हो जाता है। पेनिसिलिन, एस्पिरगिलस, यह फंगाई के में कैटेगरी के आता है। एस्पिरगिलस, पेनिसिलिन और ब्रेड मोल्ड। बोलते वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होता है वो क्या करता है, जब रिप्रोड्यूस करता है तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा जब कोई अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह पाएगा, यानी कि अकेले जब ऐसे रहेगा तो ये कुछ नहीं कर सकता। जब किसी, ये डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिज्म को जाके अपना होस्ट बनाता है और वो गेस्ट बन करके रहता है और वहीं पे रिप्रोड्यूस करता है वायरस। और ये बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है। सम ऑफ द वायरस आर कॉमन एलिमेंट लाइक, जैसे हो गया क्या, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। यानी कि जितना भी, यानी कि कोल्ड ठंडा लग गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर कुछ भी कफ खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये किससे होता है, वायरस से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। यानी कि पोलियो जब छोटा बच्चों के अंदर जो हो जाता है पोलियो, तो इसलिए पोलियो का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 2 to 5 ईयर्स के एज में लगभग सबको पोलियो का मेडिसिन दिया जाता है, ताकि इससे डिजीज़ ना हो। और ये पोलियो जो है ये भी वायरस के कारण से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण से होता है। डिजीज़ लाइक डिजेंट्री, मलेरिया और कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये जो डिजेंट्री हो गया या मलेरिया हो गया, ये भी क्या हो गया, ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया मतलब क्या है, वही जो फीवर जो होता है वो मच्छर के कारण हो जाता है, तो वो क्या किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। व्हाट इज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज़। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड क्लास 7। जैसे आप लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 के बारे में भी पढ़े होंगे। तो भी आते हैं कि इसका फिगर दिया हुआ है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो अभी जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वो डेंजर था, हम लोग के लिए खतरा था। जैसे वायरस देख लिए, या फिर ट्यूबरक्लोसिस देख लिए जो बैक्टीरिया हो गया, या फिर मलेरिया देख लिए, वो क्या था हम लोग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजर था। अब ऐसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबके लिए फ्रेंडली है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत सारा पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, बहुत सारा फंक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ये दही बनाने के लिए काम आता है, ब्रेड बनाने के लिए काम आता है, केक बनाने के लिए भी यूजफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल मतलब जो शराब होता है, जो वाइन होता है, उसका प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे पुराने सालों से इस्तेमाल होता है। ये देखिए वायरस का फिगर दिया हुआ है, कोरोना वायरस है। तो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को क्लीनिंग करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे हो गया वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स पील्स मतलब मान लो को हो गया कोई बैगन हो गया, बैगन का छिलका जो हो गया वो क्या हुआ, वो एक तरह का पिल्स हुआ ना। बैगन क्या है, सब्जी है, उसका पिल्स हो गया। रिमेन ऑफ एनिमल, यानी कि कोई भी एनिमल का बचा खोचा हो गया, यानी कि डेड, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म हो गया। फेसेस, वो क्या करता है, क्लीनिंग करता है। ये जो जितना भी ये सब है सबको क्या करता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट किसको बोलता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। ये जो ऑर्गेनिक होता है इसको हार्मलेस में ब्रोकन डाउन होता है एंड यूजेबल सब्सटेंस, और यूजेबल भी किया जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो इससे कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हम लोग के लिए यूजफुल भी होता है। रिकॉल डैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरिया होता है मेडिसिन दवाई का भी प्रिपरेशन के लिए काम आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि जब एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो ये सॉइल फर्टिलिटी को, यानी कि ज़मीन जो होता है जो खेती बाड़ी करने के लिए, उसमें जो बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है, यानी कि नाइट्रोजन को क्वांटिटी को फिक्स करता है, यानी कि सोयल में नाइट्रोजन का क्वांटिटी को बढ़ाता है। कौन, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बात करते हैं वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव। जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। ये क्या होता है, सिंगल सेल लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, और मल्टी सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर भी होता है जिसके अंदर बहुत सारा सेल होता है। सिंगल सेल हो गया मतलब जिसमें एक सेल हो गया, जैसे एल्गी, प्रोटोजुआ, या मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारा सेल हो गया, जैसे सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सब तरह का इन्वायरमेंट रहता है, रेंजिंग फ्रॉम आइस cold climate to hot spring and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of animal including human. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. यानी कि जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका जो टेंडेंसी है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का, बहुत बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर सकता है। यानी कि जब खूब कोल्ड रहे, बहुत ठंडा रहे, वहाँ से लेकर के जहाँ खूब गर्म रहे, वहाँ से लेकर के डेजर्ट या मर्सीलैंड, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है। कौन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का बॉडी के इनसाइड में भी पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल। यानी कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस ये रोल करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए, हम लोग लाइफ के लिए। कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल भी है, और कुछ डिजीज़ भी काउज करता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बताया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जस्ट अभी बताया। अब बात है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। जो कर्ड होता है और ब्रेड जो होता है
उसको कैसे, यू हैव लर्न इन क्लास 7 डैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, या उसका चेंज जो होता है उसका मिल्क से कर्ड, वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के ज़रिए होता है। जैसे यहाँ पे एक बच्ची क्या बोल रही है, आई सॉ डैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड इन टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। क्या बोलता है, यानी कि यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है, मैं अपना मम्मी को देखा कि एक मिल्क था, किसी कटोरे पे रखा हुआ था, वहाँ पे एक थोड़ा सा कर्ड डाल दिए, तो फिर बाद में नेक्स्ट डे देखा कि पूरा जो मिल्क था पूरा कर्ड जम गया। तो ऐसा क्यों, कर्ड कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में क्या होता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया क्या होता है लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो कर्ड का फॉर्मेशन, कर्ड जमाने में मदद करता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, वो जो क्या मतलब कोई दूध में, कोई दूध का बर्तन है उसमें दूध भरा हुआ है 1 लीटर, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा दूध को दही में कर्ड में चेंज कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। एंड इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, वो मल्टीप्लाइज करता है, वो जो बैक्टीरिया होता है मिल्क में मल्टीप्लाइज करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू ए कर्ड, उसको दही में जमा देता है, कर्ड में जमा देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, जो बैक्टीरिया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है क्या 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 करने में, चीज़ का फॉर्मेशन होता है। चीज़ कितना टेस्टी होता है जो हम लोग खाते हैं, या ब्रेड के अंदर डाल करके या फिर ऐसे ही खाया जाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, पिकल्स यानी कि अचार वगैरह में भी यूजफुल होता है, और बहुत सब फूड आइटम्स में बैक्टीरिया यूजफुल होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ फराबा, सूजी, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for the formation of rice, idlis and dosa? तो अभी हम बात करते हैं एक्टिविटी 3, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलता है, एक्टिविटी 3 को देखते हैं। टेक हाफ के जी फ्लावर, आटा और मैदा, हाफ के जी आटा या मैदा लेते हैं, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, इसको क्या करते हैं, कुछ शुगर लेते हैं और उसमें वार्म वाटर में मिक्स कर देते हैं। Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? मैदा with yeast powder, raised मैदा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हाफ के जी फ्लोर मतलब आटा या मैदा लिया, उसमें चीनी डाल दिया और उसमें वार्म वाटर के साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद छोटा स्मॉल अमाउंट में क्या किया, ईस्ट पाउडर भी दे दिया और उसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर रख दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स रख करके क्या ऑब्जर्व करने बोलता है, वो यहाँ पे था, मैदा विथ ईस्ट पाउडर, रेज्ड मैदा दिया। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत रैपिडली, अपने आप को बहुत सारा मल्टीप्लाई करते जाता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जब वो सांस छोड़ते, जब वो रिस्पायर करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये डफ है उसमें क्या करता है, बबल्स फिलअप हो जाता है, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। दिस इज़ द बेसिस यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, ये क्या करता है, ये जो यूज़ है ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेकिंग ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसको क्या करता है, फुला देता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ब्रेड देखो ना हल्का क्या होता है उसमें, ऐसे ब्रेड को अगर थोड़ा प्रेस करोगे तो थोड़ा प्रेस क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा फुला हुआ रहता है, क्यों, ऐसा ईस्ट डालता है, ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है फॉर मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बोलता है दिस इज़ द बेसिस यूज ऑफ बेकिंग, यानी कि ये क्या होता है, ईस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में, क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। अब यहाँ पे आता है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कॉमर्शियल यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत से लार्ज स्केल में इसको यूज़फुल होता है, यानी कि लार्ज इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए। वाइन एंड एसिटिक एसिड, वाइन और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। एसिटिक एसिड जैसे हो गया विनेगर,
ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट है वो अल्कोहल और वाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। ईस्ट को कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है? नेचुरल शुगर में, प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। समझे? अब यहाँ पे फिर एक्टिविटी 2.4 दिया हुआ है, इसको देखते हैं। टेक ए 500 ml ऑफ beaker, fill up with 3/4 with water। से इसको भरते हैं, यानी कि 500 ml बीकर फिल अप विथ 3/4 ऑफ विथ वाटर, 3/4 उसका वाटर से फिलअप कर देते हैं। डिजर्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2/3 2 से 3 टीस्पून 3 चम्मच शुगर डाल देते हैं। अब एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाल देते हैं टू ए शुगर सोल्यूशन, उस शुगर सोल्यूशन, एंड कीप इट कन्वर्टेड इन अ वार्म प्लेस। उसको वार्म प्लेस में रखते हैं। ऐसा वार्म प्लेस मतलब हो गया तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा हॉट हो, गर्म हो। कितना घंटा के लिए? 4 से 5 घंटा के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, उस स्मेल को टेस्ट करो, सूंघो, और क्या पता चलता है वहाँ से। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ये किसका स्मेल है? अल्कोहल का स्मेल है। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हुआ? शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। किसके जरिए? बाय ईस्ट के जरिए। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन बहुत ही कॉमन क्या डेफिनेशन है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शुगर से अल्कोहल में कन्वर्सन होता है, उसको फर्मेंटेशन बोलता है। देखिए ये जो क्या है, साइंटिस्ट है लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन को, ये जो बूढ़ा होकर के ये यही डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, कब? 1857 को। अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ क्या क्या है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablet, capsule, or injection, such as penicillin. The source of this medicine is microorganism. जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आपका तबीयत खराब होता है, बुखार हो जाता है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देता है और इंजेक्शन, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन का हो गया। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोर्स है मेडिसिन का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन है क्या करता है? किल कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को, जो हम लोग का बॉडी में होता है, जिसका हम लोग इल होते हैं। सच मेडिसिन आर कोल्ड एंटीबायोटिक। ऐसा मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत सारा क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होता है किससे प्रोड्यूस किया जाता है? बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, फंगी से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे क्या हो गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एरिथ्रोमाइसिन, जो क्या होता है? फीवर के लिए कॉमनली यूज होता है। देखिए ये जो क्या है, इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। Suddenly he found spores of little green mold is one of his culture study. He observed the presence of mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many bacteria. From this the mold penicillin was prepared. इसी से mold penicillin prepared हुआ है। जैसे यहाँ पे बोलता है these days number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known as antibiotic which are made from fungi and bacteria। जो किससे होता है? फंगाई से और बैक्टीरिया से बनता है। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganism। जो एंटीबायोटिक है वो कैसे
प्रिपेयर होता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ किया जाता है, एंड आर यूज टू कर्व द वैरायटी ऑफ डिजीज। और वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करता है, उसको किल करता है या फिर प्रिवेंट करता है उसका ग्रोथ को। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। एंटीबायोटिक क्या करता है, ऑफन मिक्स किया जाता है किसका, लाइव स्टॉक का फीड के एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, दे मे बी यूजफुल टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। यानी कि कोई भी लाइव स्टॉक हो गया, जैसे पोल्ट्री हो गया, जो मुर्गी हो गया, हैन हो गया, पोल्ट्री हो गया या फिर एनिमल हो गया, तो उसका लाइव स्टॉक के लिए भी एंटीबायोटिक मिक्स किया जाता है ताकि उसका जो माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है या एनिमल में या फिर पोल्ट्री में, तो उसको किल हो जाए या ग्रोथ को कम कर दे। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। ये जो प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है कौन, एंटीबायोटिक्स। जैसे यहाँ पे क्या कहा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक बात याद रखने के लिए बोला है कि जो एंटीबायोटिक होता है ये क्वालिफाइड डॉक्टर से ही पूछताछ के लेना चाहिए, खुद ब खुद हमको अपने से डॉक्टर नहीं बनना है। ऑल्सो यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस कोर्स को कंप्लीट भी करना है। इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो जब आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो आपको वो जब बाद में अगर फ्यूचर में कुछ होगा आपको डिजीज़, तो जब मेडिसिन लेंगे तो आपके लिए लेस इफेक्टिव होगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। जब एंटीबायोटिक जब बिना मतलब का कोई काम के लिए ऐसे ही ले लेते हैं तो ये क्या होता है, जो हम लोग के लिए यूज़फुल बैक्टीरिया उसको भी हम लोग का बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया उसको मार देता है, जिससे हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। लेकिन देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोला है कि एंटीबायोटिक किसके लिए इफेक्टिव नहीं है, कोल्ड और फ्लू के लिए इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये वायरस से होता है। अब आते हैं वैक्सीन के बारे में। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेटेड, यानी कि चिल्ड्रेन को हो गया, बच्चा को हो गया, या इवन जो यंग होता है या फिर एडल्ट होता है या ओल्ड एज होता है, सबको वैक्सीन किया जाता है। क्यों किया जाता है वैक्सीन? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब माइक्रोब्स हम लोग का बॉडी में इंटर करता है, उसमें कोई डिजीज़ होता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। हम लोग का बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, किससे फाइट करने के लिए, वो इस इन्वेडर से फाइट करने के लिए जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स, बॉडी को भी पता है कि कैसे माइक्रोब से फाइट किया जाता है। इफ री एंटर अगेन, इफ़ द डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, जब कोई डेड और वीकेंड माइक्रोब हम लोग का हेल्दी बॉडी में आया था, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़। उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को हम लोग का बॉडी क्या करता है, किल कर देता है। कैसे? एक सुइटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। ये जो एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी में रहता है, हम लोग हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, जो डिजीज़ कॉजिंग करता है माइक्रोब्स को हमेशा के लिए। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। ठीक उसी तरह वैक्सीन भी काम करता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ ऐसा डिजीज़ है जैसे हो गया कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया है, हेपेटाइटिस, उसको वैक्सीनेशन के ज़रिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। इन योर चाइल्डहुड, जब आप चाइल्डहुड में थे, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़ यू मेक टेक योर हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। आप अपने पिताजी से या अपनी मम्मी से भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बचपन में वो जो इन्फेक्शन के लिए, जैसे वो जो इन्फेक्शन से बचने के लिए जो आपको वैक्सीन किया था, जैसे पोलियो का हो गया और भी कुछ होता है, तो वो दिया जाता है। तो जो भी है उसको लिस्ट करके आप कर सकते हैं, या आपकी उस पर बात नहीं है, अभी आते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिसीज़। ये क्या है, बहुत ही एसेंशियल है
क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए सब, और सब चिल्ड्रेन को कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो नेसेसरी वैक्सीन हो गया, जैसे हमको फीवर हो गया तो उसका वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, जैसे स्टमक अपसेट हो गया तो उसका भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा हॉस्पिटल में। यू माइट हैव सीन दैट द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली वैक्सीन। ये जो क्या होता है, पोलियो जो अभी जैसे हम पहले बात किए, पोलियो जो दिया जाता है चिल्ड्रेन को, वो क्या एक तरह का वैक्सीन है, वो डिजीज़ से लड़ता है जो पोलियो कॉज करता है। जो प्रोग्राम जैसे क्या हो गया, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि पहले की बात करें तो पहले स्मॉल पॉक्स के जरिए बहुत सा लोग डेथ होता था, लेकिन अब वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकल गया है। तो वो जो वैक्सीन यूज होता है तो उसके कारण जो डिजीज़ होता है उसको क्या करता है, किल कर देता है, और वो डिजीज़ आगे नहीं सर्वाइव कर पाता है। तो वही बोलता है, दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके जरिए बहुत सारा वैक्सीन अभी बनता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल। ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए या अदर भी लिविंग ऑर्गेनिक को प्रोटेक्ट करने, जैसे एनिमल हो गया, फ्रॉम सेवरल डिजीज़। जो एडवर्ड जेनर है डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ये साइंटिस्ट है, यही डिस्कवर किया था वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर 1798 में। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility। कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर के हेल्प से, और वो सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन का क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है और उसका फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये जो माइक्रोब्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाया था। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या करने की बात कही गई है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का बात किया गया है। भूजा एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर्स along with their friend. They collected waste of plant, vegetables and fruit from nearby houses and gardens. They put them into a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. Bhuja and Paheli wanted to know how this had happened. यानी कि भूजा और पहली क्या ऑब्जर्व किया स्कूल गार्डन में, मेकिंग मैन्योर कैसे होता है वो ऑब्जर्व किया। अलॉन्ग विद दियर फ्रेंड, अपना फ्रेंड के साथ वो कलेक्ट किया गया वेस्ट, प्लांट का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया, फ्रूट का वेस्ट हो गया, जैसे हाउस से हो गया या गार्डन से हो गया। दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर, मतलब वेस्ट डिस्पोजल को रखने के लिए वहाँ पे उसमें रख दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है, डिकम्पोज सड़ जाता है और मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। और मैन्यूर क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत यूजफुल होता है। भूजा एंड पहले वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। भूजा और पहले वो क्या है, जानने की कोशिश कर रहा था ये कैसे होता है। यानी कि जो हम लोग वेस्ट होता है, जो प्लांट का वेजिटेबल का वेस्ट हो गया या फ्रूट का वेस्ट हो गया, वो उसमें एक साथ रखने के बहुत देर बाद क्या हो जाता है, जो डिकम्पोज होकर के वो जो मैन्योर में हो जाता है, तो उसका वो रीज़न पता करने के लिए कोशिश करता है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक टू पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉइल। 2 पोट लेने बोलता है और हर पोट को हाफ फिल कर देने बोलता है विथ सॉइल से। मार्क देम ए एंड बी। Plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottle and broken plastic twice in pot B. Put the pot aside. Observe them after 3 to 4 week. उसको 3-4 दिन बाद ऑब्जर्व करने की एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ दिस पोट।
क्या आप कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व किए हैं? क्या आप कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किए हैं पॉट 1 और पॉट 2? पॉट 1 में क्या था? प्लांट वेस्ट था। पॉट 2 में जो ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, उतना समय बाद जो ऑब्जर्व करने वाला कुछ ऑब्जर्व किया, यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। तो पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया, सड़ गया है। हाउ डज दिस हैपन? ये ऐसा कैसे होता है? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्टेड हुआ था बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स के कारण क्या होता है? मैन्योर में कन्वर्ट हुआ था। द न्यूट्रेंट, जो न्यूट्रेंट होता है रिलीज द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। वो प्लांट में भी इस्तेमाल किया होगा, फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यू नोटिस डैट इन पॉट बी, यानी कि मैन्योर क्या यूजफुल होता है किसके लिए? प्लांट का ग्रोथ के लिए, या फिर कोई वेजिटेबल्स का ग्रोथ के लिए, या फिर यानी कि फल वल में हम लोग जैसे खेती में भी क्या मैन्योर डालते हैं जिससे क्या फसल अच्छा होता है, एक तरह का न्यूट्रेंट है। लेकिन जब क्या होता है, डिड यू ऑब्जर्व द नोटिस इन पॉट बी? जो पॉट बी में जो बर्तन था उसमें नोटिस किया, क्या पता चलता है? द पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन बैग था, एम्प्टी ग्लास बोतल एंड ब्रोकन ट्राई पार्ट डिड सम अंडरगो एनी चेंजेस। वो क्या कुछ चेंज में जाता है, कुछ चेंज होता है उसके अंदर, कुछ बदलाव होता है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। जो माइक्रोब्स क्या करता है उसमें एक्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकता है। किसको? पॉलीथीन बैग को, एम्प्टी ग्लास को, बोतल को और बर्गन ड्रॉस को। ऐसा इसलिए होता है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड organic waste in the form of decaying plant and somewhere animal on the ground, you find that they disappear after some time. This is because microorganisms decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into simple substances. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, कुछ समय बाद आप लोग वो ऑब्जर्व किया है तो ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा तो वो नहीं रहेगा वहाँ पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वह क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है और कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटा सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम लोग के लिए यूजफुल होता है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट। वो सब्सटेंस का होता है दूसरा प्लांट के लिए यूजफुल होता है, एंड एनिमल्स के लिए भी। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिग्रेड कर देता है हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को और क्लीन अप द एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस और बोतल के बारे में। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब यहाँ पे आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होता है बहुत सारे तरीके से बहुत हार्मफुल होता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से हार्मफुल हो सकता है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? काउज करता है डिजीज़ इन ह्यूमन बींग, प्लांट में भी काम डिजीज़ फैलाता है और एनिमल में भी। सच डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काउज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन उसको बोलते हैं जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलता है, उसको पैथोजन बोलते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया यानी कि पैथोजन जो हो गया, फूड को स्पॉइल कर देता है, क्लॉथिंग को, लेदर को, सबको स्पॉइल कर देता है। लेट अस नो मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। कुछ इसका हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और जानते हैं। डिजीज़ काउजिंग माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कि जो डिजीज़ काउज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में, उसको अभी देखते हैं। तो इस चैप्टर को देखेंगे और कितना बड़ा है। और ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, थोड़ी देर में ये क्या इसका समरी दिया हुआ है। एक ये पेज है, एक ये पेज है। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर मतलब डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ काउज करता है वो क्या है? पैथोजन इंटर्स और बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजन होता है हम लोग का बॉडी में कैसे इंटर करता है? एयर से इंटर करता है।
जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो पैथोजन इंटर कर जाता है। द वाटर वी ड्रिंक, जब पानी भी हम लोग पीते हैं उससे भी इंटर करता है। और द फूड वी ईट, या फिर हम लोग कोई जो फूड खाते हैं उससे भी इंटर करता है। दे कैन ऑल्सो भी गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। वो जो इन्फेक्टेड पर्सन के पास है उससे भी डायरेक्ट कैरी हो सकता है, जो हेल्दी पर्सन को हो सकता है। और बाय कैरिड बाय एनिमल, वो एनिमल के भी जरिए पैथोजन कैरी हो सकता है, लेके फैलाया जा सकता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि एक ऐसा यानी कि जो माइक्रोबियल जो भी डिजीज़ हो गया माइक्रोबियल का, उसमें क्या होता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन को होता है, उससे हेल्दी पर्सन में जो आता है, जैसे किससे आता है, आने का जरिया क्या होता है उसका, एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, या फिर फिजिकल कंटेक्ट हो गया, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे इस डिजीज़ का एग्जांपल में क्या हो गया, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड स्नीजेज, जब जिसको कॉमन कोल्ड होता है वो क्या करता है, छींकता है। फ्रॉम द ड्रॉपलेट ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, वो जो मॉइस्चर होता है ड्रॉप्स में, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस कैरी होता है उसमें, एट स्पीड इन द एयर, वो हवा में फैल जाता है। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड काउज इन्फेक्शन। वो वायरस क्या करता है, इंटर कर देता है हेल्दी बॉडी के ऊपर आ जाता है। कब, जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और वो क्या करता है, इन्फेक्शन को काउज करता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चलो उसको भी छोड़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज़। बहुत सारा कुछ इंसेक्ट होता है या फिर एनिमल होता है जो क्या करता है, कैरियर्स करता है, डिजीज़ को कैरी करता है। काउजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स करता है, जो माइक्रोब्स काउज करता है, वो डिजीज़ को कैरी करता है। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द सच कैरियर, हाउस फ्लाई भी एक ऐसा कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो फ्लाई होता है गार्बेज में, गंदगी में बैठता है, एनिमल का वेस्ट में बैठता है। पैथोजन स्टिक टू दियर बॉडीज़, वो क्या करता है, पैथोजन क्या करता है, स्टिक टू दियर बॉडीज, उसके बॉडी में चिपक जाता है। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे may ट्रांसफर द पैथोजन, whoever eats the contaminated food is likely to get sick। यानी कि यहाँ पे बोलता है कि कोई भी इंसेक्ट हो गया या फिर कोई भी फ्लाई हो गया, जब गंदगी में बैठता है, गंदगी में बैठ के, जैसे एनिमल वेस्ट हो गया या फिर कुछ भी वेस्ट हो गया जो गार्बेज में पड़ा हुआ था, वहाँ से फिर क्या करता है, जो फूड में डायरेक्ट हम लोग खाते हैं उसमें डायरेक्ट गिर जाता है, तो उसमें आके गिरता है, तो वो क्या करता है, उस डिजीज़ को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ पे, तो और पैथोजन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे कारण हम लोग कंटेक्ट में आता है, और जिसके कारण वो फूड को हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। इससे एडवाइस किया जाता है कि हमेशा फूड को कवर्ड रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्विटो। ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्विटो भी कैरियर है डिजीज़ का, विच कैरीज द पेरासाइटिक ऑफ मलेरिया, जो क्या करता है, पेरासाइट, मलेरिया का पेरासाइट को कैरी करता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फीमेल एडिस मॉस्क्विटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू। एनाफिलिस क्या करता है, मलेरिया, और फीमेल एडिस मॉस्क्विटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू, ये डेंगू वायरस को कैरियर करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, तो हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया और इस डेंगू को, तो वो आप लोग को बताना। फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्विटो, जैसे ये एनोफिल्स मॉस्क्विटो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हम लोग कैसे प्रिवेंट रोक सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। जैसे हो गया, किससे हो गया, हैंड कंटेक्ट से होता है, एयर से हो गया, वाटर से हो गया, एटमॉस्फेयर से हो गया। वी शुड कीप द हैंड कीपर चिप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हम लोग छींकते हैं तो हम लोग को अपना हाथ को अपना मुंह में ले देना चाहिए, ताकि ये जो उसका जो हम लोग छींकते जब हैं, उसका जो बैक्टीरिया वायरस हो गया, जो
अनदर पर्सन में या फिर आसपास के इन्वायरमेंट में ना आए। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? तो अभी यहाँ पे बोलता है ऑल मस्क्विटोज ब्रीड इन वाटर। जितना भी मस्क्विटो होता है सब कहाँ पे ग्रोथ होता है? वाटर में ग्रोथ होता है। इसलिए आप लोग देखिएगा जब रेनी सीजन होगा, बरसात का मौसम होगा, तो वहाँ पे मस्क्विटो ज़्यादा रहेगा। हिंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए सबको कहीं पे भी वाटर जमा होने नहीं देना है। इन कूलर, टायर्स, फ्लावर प्लॉट etc. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्विटो फ्रॉम ब्रीडिंग। मॉस्क्विटो का ग्रोथ को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन और ड्राई रखना पड़ेगा, जहाँ पे पानी वानी जमने का कोई चांस ना हो, तब मॉस्क्विटो का ब्रीडिंग अपने आप ग्रोथ कम हो जाएगा। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स। कुछ मेजर्स लेने बोलता है विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो क्या करता है? मलेरिया को स्प्रेड से अवॉइड करता है। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसा ह्यूमन डिजीज़ है जो किसके ज़रिए कॉज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो ये लिस्ट को, जैसे ह्यूमन डिजीज़ क्या हो गया? ट्यूबरक्लोसिस हो गया। काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? बैक्टीरिया काउजिंग करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ट्रांसमिशन हो गया, है ना। मीजल्स क्या हो गया? किसके जरिए ट्रांसफर होता है? वायरस के जरिए होता है, एयर से होता है। ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। फिर वायरस के जरिए ही चिकन पॉक्स होता है। कैसे ट्रांसमिशन होता है? एयर कंटेक्ट से होता है। फिर कॉजिंग एज वायरस हो गया। ह्यूमन डिजीज़ क्या होता है? पोलियो हो गया, ये भी एयर और वाटर से ट्रांसमिट होता है। और तो इसको प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, जो जनरल प्रिवेंटिव कैसे होता है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। उसको एक कंप्लीट जो भी पेशेंट उसको एक आइसोलेशन में रखें, अलग अलग रखें। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दो ऑफ द अदर। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एजेस। उसको वैक्सीनेशन भी दिया जाना चाहिए एक सुटेबल एजेस में। बैक्टीरिया किससे होता है? कोलेरा से होता है। और कैसे होता है? वाटर, फूड से। बैक्टीरिया फिर किससे होता है? टाइफाइड से का भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है और वाटर से होता है। और इसको हम रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। गुड सैनिटरी हैबिटेट, अच्छा सैनिटरी हैबिटेट होना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर कुक फूड, अच्छे से पका हुआ फूड, जो हेल्दी फूड उसको खाएं। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला था उसको बॉयल करके खाएं, पिए। हेपेटाइटिस जो होता है वो भी क्या होता है? वायरस कॉज करता है। और ये किससे कंटेक्ट से होता है? जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका भी वाटर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? प्रिवेंटिव मेजर, ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उबला हुआ पानी पीना है। वैक्सीनेशन करना है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है, जो मॉस्क्विटो कैरी करता है। और यहाँ पे इसको प्रिवेंटिव के लिए क्या दिया हुआ है? यूज़ मॉस्क्विटो नेट को हमेशा इस्तेमाल करना है। एंड रेपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्विटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। वाटर को कहीं भी जमा नहीं होने देना है। मॉस्क्विटो नेट लगाना है हमेशा। स्प्रे इंसेक्टिसाइड को भी स्प्रे करना, ताकि जो इंसेक्ट का मॉस्क्विटो का स्प्रेड कम हो जाए अपने आप। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ए फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शाउन। 2.1 में जैसे दिखा दिया। मतलब डिजीज़ कॉज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जो डिजीज़ कॉज करता है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिजीज़ कॉज नहीं करता ह्यूमन में और प्लांट में, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल में भी कॉज करता है। जैसे क्या हो गया? एंथ्रेक्स इज ए डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉजिंग बाय बैक्टीरियम। ये जो एंथ्रेक्स है ये क्या करता है? डेंजरियस ह्यूमन और कैटल डिजीज़, वो क्या करते हैं? ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है। जो कैटल, जो गाय भैंस हो गया या फिर बकरी हो गया, सबको भी अफेक्ट करता है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, यानी कि फुट का या और माउथ का हो गया, जो कैटल में जो डिजीज़ होता है, मतलब गाय भैंस में हो गया, बकरी में हो गया, उसका जो पैर में होगा या माउथ में जो एक डिजीज़ का होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है।
बोलते हैं रोबोट कुछ डिस्कवर द बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या? बैक्टीरिया एनिसिलिस विच कॉजेज द एंथ्रेक्स डिजीज। ये रोबोट कोच द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है इन प्लांट में वो क्या है देखते हैं। सेवरल microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and other. The disease reduce the yield of crop. जो several microorganisms वो क्या करता है? डिजीज कॉज करता है प्लांट, जैसे हो गया वेट में, हो गया राइस में, हो गया पोटाटो में, हो गया शुगर कैन में, हो गया ऑरेंज में, हो गया एप्पल में, हो गया और भी बहुत सारा चीज़ होता है। ये जो डिजीज़ क्या करता है? रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, ये जो क्रॉप का प्रोडक्शन को कम कर देता है। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर सम प्लांट दिया है, फॉर सम प्लांट दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल्स द माइक्रोब्स। कुछ सर्टेन केमिकल की तरह कंट्रोल किया जा सकता है जो माइक्रोब्स को किल कर देता है। सम कॉमन प्लांट जैसे डिजीज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। प्लांट डिजीज क्या हो गया? सिट्रस कैंकर प्लांट डिजीज हो गया। माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर हो गया, और रस्ट ऑफ वेट हो गया। फंगी ट्रांसफर करता है इसको माइक्रोऑर्गेनिज्म, एयर सीड से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका। प्लांट डिजीज एलोवेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा। माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करता है इसको? वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट, इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफर होता है, वायरस होता है इसमें। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? भोजू वाज इन्वाइटेड, क्या हो गया? Bhuju was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. और कितना है? बस इसके बाद खत्म है चैप्टर। भुजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड। भुजो क्या था? अपना फ्रेंड के द्वारा उसको इन्वाइट किया गया टू ए पार्टी एंड ही हैड ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बहुत सारा फूड अलग अलग वैरायटी खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। जैसे वो घर पहुँचता वो वॉमिटिंग करने लग जाता है। एंड ही हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल भी लेके गया। द डॉक्टर सेड द कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर क्या बोलता है? ये जो बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड खा गया इसको क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द, ये फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए ये फूड को क्या कर देता है? स्पॉइल कर दिया जाता है। वो माइक्रो वो फूड का इंटेक करने से हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का फूड में जो होता है कुछ कभी कभी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सब्सटेंस। दीज मेक द फूड पॉइजनस। ये फूड को पॉइजनस बना देता है। कॉजिंग सीरियस इलनेस, जो सीरियस इलनेस भी हो जाता है। इवन डेथ, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस अगर फूड में रह जाए तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हम लोग अच्छे से रखें फूड को ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो। अब बोलता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिवेंट, प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। हम चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि हम लोग कैसे फूड को स्टोर करें और प्रिजर्व करके रखें। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम लोग अपना होम में फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं? यू नो डैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन। जो ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देता है मॉइस्ट कंडीशन में, इज अटैक्ड बाय फंगस। वो फंगस के अटैक्ट हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को स्पॉइल करता है। स्पॉइल फूड इमिट बैड स्मेल। वो खराब गंध छोड़ता है। एंड इज बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। वो टेस्ट भी बैड होता है और उसका कलर जो ओरिजिनल कलर होता है फूड को उसको भी चेंज करता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज।
अब यहाँ पे बोलते हैं जो फूड का स्पाइलिंग होता है, बिल्कुल ये केमिकल चेंज ही है। पहले बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए नहीं खा पाया। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, बाद में देखा कि मैंगो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया और सड़ गया। शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंडफादर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो उसको पता है कि जो मैंगो पिकल्स जो बनाते हैं, मैंगो का अचार बनाते हैं, बहुत टाइम तक रखते हैं तो वो क्या करता है, नहीं सड़ता है। सी इज़ कन्फ्यूज, वो क्या है, कन्फ्यूज है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम, जो फूड प्रिजर्विंग का मेथड है हम लोग का होम में कैसे करते हैं। लेट्स लुक एट हाउ वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको सेव करते हैं, बचा के रखते हैं। तो एक होता है प्रिजर्वेटिव केमिकल मेथड, पहला क्या होता है, केमिकल मेथड। Salt and edible oil are some common chemical generally used to check the growth of microorganism, कुछ जो नमक हो गया, ये एडिबल ऑयल हो गया, ये केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को चेक करता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसलिए साल्ट को और एडिबल ऑयल्स को प्रिजर्वेटिव भी बोला जाता है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को या एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो प्रिवेंट रोक सके कि इसका माइक्रोब्स का अटैक करने के लिए, और जिसके कारण वो फूड स्पॉइल ना हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, जो केमिकल हो गया जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जाम्स, ये जाम्स में भी इस्तेमाल होता है, जिसलिए जाम्स को बहुत देर तक यूज होता है। स्क्वासेस टू टेक द स्पाइसेस, और उसको जो फूड स्पाइस होता है उसको चेक किया जाता है। द प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन होता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, जो कॉमन सॉल्ट होता है तो वो क्या करता है, मीट को और फिश को बहुत सालों से प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब परंपरा है, बहुत सालों से परंपरा। used to common salt has been used to preserve meat and fish for सालों से परंपरा है। कॉमन सॉल्ट क्या करता है, मीट को और फिश को प्रिजर्व करके रखता है। मीट एंड फिश आर कन्वर्टेड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मीट और फिश जो हो गया उसको ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का ग्रोथ को खत्म करने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व, आंवला के लिए भी हो गया, रॉ मैंगोज टैमरिड के लिए भी सॉल्ट प्रिजर्व किया जाता है। वो बोलते हैं प्रिजर्वेटिव बाय शुगर, शुगर को कैसे प्रिजर्व करते हैं। जाम्स जेलीज स्क्वाइसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, जाम जेलीज हो गया, स्क्वाइसेस हो गया, शुगर से ज़्यादा प्रिजर्व किया। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो क्या करता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जो फूड को स्पॉइल करता है, क्योंकि वो शुगर डायरेक्टली रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। होता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, जो किसके द्वारा प्रिजर्वेशन होता है, ऑयल एंड विनेगर के द्वारा होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पाइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट, जहाँ पे ऑयल और विनेगर यूज करते हैं पिकल्स के लिए, बैक्टीरिया वैसा इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। वेजिटेबल फ्रूट फिशेज मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स फिश भी और मीट भी प्रिजर्व किया था ऐसा मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, आप देखे होंगे क्या योर मदर मिल्क को बॉयल करता है बिफोर इट इज़ स्टोर्ड, जब वो क्या करता है स्टोर करने से पहले। क्यों ऐसा क्यों होता है, बॉयलिंग, जो बॉयलिंग करने से होता है मिल्क क्या करता है, किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉयल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक उसी तरह हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ को रोक देता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन टू द पैकेट नॉट स्पॉइल, जो मिल्क होता है जो पैकेट में होता है वो स्पॉइल सड़ता क्यों नहीं है।
My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? Pasteurization क्या होता है? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. यानी कि pasteurized जो मिल्क होता है वो कंज्यूम लिया जाता है बिना बॉयलिंग किए. इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब. ये क्या होता है? हार्मफुल माइक्रोब से फ्री रहता है. द मिल्क इज़ हीटेड. वो उस मिल्क को क्या करते हैं? हीटेड करते हैं टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस. 70 डिग्री सेल्सियस से हीट करते हैं फॉर 15 to 13 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक. एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर. और उसको स्टोर कर रखते हैं. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. उस ऐसा करने से जो माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट कर देता है. और ये क्या करता है? जो प्रोसेस जो डिस्कवर्ड किया गया था पेस्चराइजेशन बाय लुइस पास्चर, जिसको हम लोग पेस्चराइजेशन बोलते हैं. अब आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग. स्टोरेज और पैकिंग के बारे में आते हैं. स्टोरेज और पैकिंग के बारे में आते हैं. दीज डेज ड्राई फ्रूट and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbes. अभी के दिन में क्या होता है? जो ड्राई फ्रूट होता है और इवन वेजिटेबल्स होता है वो कहाँ पे रखा जाता है? सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब. एयर टाइट में रखा जाता है ताकि वो माइक्रोब्स का एंट्री ना हो. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6-7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. Recall that the rhizobium lives in the root of nodule. Rhizobium कहाँ पे रहता है? Nodules, root nodules का leguminous plant में रहता है. Such as peas हो गया, bean हो गया, in which with which it has symbiotic relationship. उसमें क्या होता है? Symbiotic relationship होता है. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. Nitrogen क्या होता है? lightning से fix रहता है. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है. यू मे हैव वंडर्ड दिस इज हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. उसके बाद में बात करते हैं. यानी कि हम लोग का जो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में कोई इधर यूज होता है, खुद उधर यूज होता है, कोई एलिमेंट एनिमल यूज करता है, कोई प्लांट यूज करता है, लेकिन उसका जो टोटल अमाउंट है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहता है. जैसे यहाँ पे बोलता है रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स. ये रूट है लेगुमिनियस प्लांट का और ये रूट नोड्यूल्स है नीचे. अब यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल को देखते हैं. आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituent of all living organisms such as part of protein, chlorophyll, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन. हम लोग का जो एटमॉस्फेयर उसमें 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल हिस्सा है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का. जैसे एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन का भी है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन. नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट और एनिमल. ये नाइट्रोजन हम लोग को डायरेक्टली प्लांट और एनिमल के से नहीं लिया जा सकता. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल. जो सर्टेन बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है सॉइल में प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से फिक्स करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द इनटू यूजेबल कंपाउंड. जैसे ही वो नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट. तब वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द सॉइल से थ्रो दियर रूट से ही तो लगा ना. सॉइल क्या करता है? वो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट करता है और वो सॉइल से ही वो रूट प्लांट का जाता है और नाइट्रोजन कंपाउंड को यूजेबल सब्सटेंस में लेता है. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन. और प्लांट प्रोटीन को भी सिंथेसिस करता है नाइट्रोजन एंड अदर कंपाउंड को भी. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन. जो एनिमल होता है वो क्या करता है? ऐसा प्रोटीन को ऐसे ही लेता है एंड अनदर नाइट्रोजन कंपाउंड. ठीक है, जैसे हम लोग जो प्लांट में आता है वही
फ्रूट खा करके उसी से हम लोग क्या करते हैं, या प्रोटीन पाते हैं या फिर जो नाइट्रोजन कंपाउंड ये हम लोग के अंदर तक हम लोग के बॉडी में पहुंचता है एज इंटेक्ट ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई करता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल, जब प्लांट और एनिमल मर जाता है तो बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल, बैक्टीरिया फंगाई प्रेजेंट रहता है ना सॉइल में, वो क्या करता है, कन्वर्टिंग द नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है टू बी यूज बाय द प्लांट अगेन, जब प्लांट के द्वारा फिर से वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया, जो बहुत अदर जो दूसरा बैक्टीरिया है, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, अदर कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, सम पार्ट ऑफ देम, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में चले आता है, एज ए रियल परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक उसी इसलिए जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में रिमेन कांस्टेंट रहता है, ना कि मोर और लेस रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ जो अभी हम बता दिए कैसे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये प्रोसेस दिया हुआ है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। व्हाट यू हैव लर्नड, ये क्या पढ़े, ये कोई बात नहीं है पढ़ने की, फिर भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं, तो इसके भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके साथ ही हम दूसरा चैप्टर अगले दिन करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फे क्लास 8 का चैप्टर कंप्लीट होता है।